हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल उपेंद्र मैथ में। आज हमारा जो टॉपिक है वह बायोलॉजी का है, ऊतक। यानी कि आज हम जंतु ऊतक के बारे में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं रेलवे में, हम सभी को देखेंगे। और यह आपके आने वाले रेलवे के सभी एग्जाम, जैसे आपका एलपी टेक्नीशियन हो गया, ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी हो गया, आरआरबी जेई हो गया, आपका आरपीएफ कांस्टेबल हो गया, सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारे द्वारा डाले गए वीडियो की अपडेट आपको मिलते रहें। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, ताकि हमें और मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आएँ। और किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो भी हमें कमेंट करके बताएं, और यदि कोई और वीडियो चाहिए किसी भी टॉपिक पे तो हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, हम उस टॉपिक पे ज़रूर वीडियो बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऊतक वृक्क नलिकाओं की भित्तियों का निर्माण करता है? तो ऑप्शन ए है आपका संयोजी ऊतक, बी है तंत्रिका ऊतक, सी है आपका पेशी ऊतक और डी है उपकला ऊतक। याद रखिएगा, जो ऊतक है जो वृक्क नलिकाओं की भित्तियों का निर्माण करता है वह है आपका उपकला ऊतक। ठीक है, यह शरीर के बाह्य त्वचा और अंदर की परत को भी निर्माण करता है। ठीक है, इसे हम देख लेते हैं। जैसे आपका जो उपकला ऊतक है यह 4 प्रकार के हैं। ठीक है, सिंपल की मॉडल है, सिंपल स्क्वेमस टिश्यू है। देखिए, जो सिंपल स्क्वेमस है यह आपके वृक्क नलिकाओं का निर्माण करता है, मुंह के आंतरिक परत का निर्माण करता है। ठीक है, शरीर का बाह्य त्वचा का निर्माण करता है, वहाँ पे पाया जाता है। कुछ के बाद है सिंपल कॉलमनर आपका एपिथेलियम टिश्यू है, और स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस टिश्यू है। ठीक है, ये भी क्या है, एपिथेलियम टिश्यू के प्रकार ही हैं। ठीक है, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, माइटोकॉन्ड्रिया को विभिन्न विचित्र अंगक क्यों माना जाता है? तो क्योंकि वे सेल के पावर हाउस हैं, गलत। क्योंकि वे सेलुलर अंतर्वस्तु कहलाती है, गलत। क्योंकि वे सूक्ष्म जीवों को पचा सकते हैं, गलत। क्योंकि इसमें राइबोसोम और डीएनए होते हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया में स्वयं के राइबोसोम और डीएनए पाए जाते हैं। ठीक है, इसलिए इसे हम विचित्र अंगक कहते हैं। आप देख लीजिए, ये आपका राइबोसोम है और ये आपका क्या है, डीएनए है। ठीक, ये वाला जो भाग देख रहे हैं ना, ये डीएनए है। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, निम्न में से कौन सा मानव शरीर के संचालन के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है? ऑप्शन ए है तंत्रिका और संयोजी ऊतकों का संयोजन, गलत। तंत्रिका और पेशी ऊतकों का संयोजन, तो यह आपका सही हो जाएगा। यानी कि जो तंत्रिका और संयोजी ऊतकों का संयोजन है वह मानव शरीर के संचालन के लिए क्या है, उत्तरदायी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से किस प्रकार के ऊतकों का उदाहरण है? निम्न में हड्डी निम्न में से किस प्रकार के ऊतकों का उदाहरण है? ऑप्शन ए है तंत्रिका ऊतक, बी है आपका संयोजी ऊतक, सी है आपका पेशी ऊतक और डी है उपकला ऊतक। तो देखिए, जो आपका हड्डी है वह आपका संयोजी ऊतक का उदाहरण है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। संयोजी ऊतक के और भी उदाहरण हैं, जैसे कि आपका ब्लड हो गया, यह भी क्या है, संयोजी ऊतक है। ठीक है, हड्डी आपका संयोजी ऊतक है। ठीक है, उसके बाद आपका एरियोलर टिश्यू है, यह भी संयोजी ऊतक है। ठीक है, और जैसे कि आपका एडिपोज टिश्यू, यह भी संयोजी टिश्यू ही है। तो ये सब क्या हैं, संयोजी ऊतक के उदाहरण हैं, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें से कौन सा ऊतक त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच पाया जाता है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए यानी कि वसा ऊतक है। ये क्या है, जो पीला वाला भाग देख रहे हैं ये क्या है, वसा ऊतक है। यह भी आपके त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच में पाया जाता है। ठीक, इसे याद रखिएगा। तंत्रिका ऊतक, देखिए तंत्रिका की सबसे छोटी इकाई क्या है, न्यूरॉन है। और हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है, तंत्रिका कोशिका, इसे भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ऊतक की मरम्मत में मदद करता है? तो ऑप्शन है उपास्थि, यानी कि जिसे हम कार्टिलेज कहते हैं, उसके बाद कंडरा, उसके बाद है एरियोलर और उसके बाद अस्नायु। तो देखिए, जो आपका एरियोलर ऊतक है यह आपका ऊतकों की मरम्मत करने का कार्य करता है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारे शरीर में वसा संचयक ऊतक कौन सा है? यानी कि वसा को कौन संचय करता है? तो वह आपका एडिपोज ऊतक जो है वसा का संचय करता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
ठीक है। जो एरियोलर ऊतक है ये क्या करता है, ये आपका ऊतक का मरम्मत करने का कार्य करता है। और एपिथेलियल ऊतक क्या करता है, जिससे आपके बाह्य त्वचा का निर्माण होता है, आंतरिक अंगों जैसे कि आपका मुंह के अंदर का जो परत होता है उसका निर्माण करता है। जो आपका वायु कुपिकाएँ हैं उसके परत का निर्माण करता है। वृक्क की नलिकाएँ हैं उसका निर्माण करता है। कौन सा करता है, एपिथेलियम ऊतक करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रक्त और हड्डियां डैश के उदाहरण हैं। तो हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि रक्त और हड्डियां आपका क्या हैं, संयोजी ऊतक के उदाहरण हैं, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मुंह की परत डैश से बनी होती है। तो ऑप्शन आपके सामने है, क्यूबाइडल एपिथेलियम नहीं, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड स्तंभाकार उपकला यह भी नहीं होगा, स्क्वेमस एपिथेलियम याद रखिएगा। इसका उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। स्क्वेमस एपिथेलियम मुंह की आंतरिक परत का निर्माण करता है और यह कहाँ पाया जाता है, यह आपका जो कि वायु कुपिकाएँ हैं उसका भी निर्माण, उसका अस्तर का निर्माण करता है। ठीक है। वृक्क नलिकाओं का निर्माण करता है। ठीक है। तो वहाँ पे आपका जो पपड़ीदार उपकला है उसका निर्माण करता है, इसे याद रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम किसमें मौजूद होता है। ऑप्शन ए आपका गुर्दा, बी है श्वास नली, सी है आपका ग्रास नली और डी है आपका त्वचा। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका आपका ऑप्शन डी, यानी कि त्वचा में पाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, डैश ऊतक में मैट्रिक्स होते हैं और कोशिकाएं मैट्रिक्स में सन्निहित होती हैं। तो यह आपका जो संयोजी ऊतक में मैट्रिक्स होते हैं और कोशिकाएं मैट्रिक्स में सन्निहित होती हैं, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए है आपका 2 प्रकार के, बी है आपका 4 प्रकार के, सी है 3 प्रकार के और डी है 5 प्रकार के। तो जो पेशी ऊतक है आपका 3 प्रकार के पाए जाते हैं। पहला है आपका रेखी पेशी, ठीक। दूसरा है आपका अरेखित पेशी और तीसरा आपका हृदय पेशी, इसे भी याद रखिएगा, हृदय पेशी। ठीक, 3 प्रकार के पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाह्य परत कौन सा है। याद रखिएगा, सबसे बाह्य परत आपका एपिडर्मिस है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्क्वेमस एपिथेलियम ऊतक फेफड़ों के एल्वोलाई और जानवरों के अन्य हिस्सों में पाया जाता है जहां संकुचन और विश्राम होता है अस्थायी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी होती है, तो वह आपका अधिचर्म कोशिका से बनी है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, डैश ऊतक के प्रकार ग्रंथियाँ बनाते हैं। तो जो आपका एपिथेलियल ऊतक है वह क्या करते हैं, ग्रंथियाँ को निर्माण करते हैं, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। संयोजी ऊतक के रूप में जैसे आपका हड्डी हो गया, रक्त हो गया, आपका कार्टिलेज हो गया, ये सब क्या है, संयोजी ऊतक है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जंतु कोशिकाओं में वृक्क को यांत्रिक समर्थन प्रदान करने के लिए डैश एपिथेलियम इसकी आंतरिक परत का निर्माण करती है। तो कौन सा करता है, वह आपका क्यूबाइडल एपिथेलियम। ठीक है, सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम जो कि वृक्क को यांत्रिक समर्थन प्रदान करता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, हिस्टामिन स्रावण कोशिकाएं डैश में पाई जाती है। तो हिस्टामिन स्रावण कोशिकाएं आपका संयोजी ऊतकों में पाया जाता है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तो दोस्तों आज का हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।